गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। डिवाइड लगाने पर भी जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आता है। आपको कुछ बेसिक फंक्शन बताए थे जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, जैसे कोई भी लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, ये सब जो फंक्शन है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, या कोई भी रेशनल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उसका डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे जीरो होगा वहां डिसकंटिन्यूटी आएगा। बताएं कि साइन एक्स, कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ई पे पावर एक्स भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, लॉग एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उस सारा पॉइंट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग जिसको डाउट में भेजे भी हैं फोटो क्लिक करके, चलिए तो क्वेश्चन में है 21 का बी, कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूअस है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जिस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ हो कि इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, तो वहाँ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और ये देखिए साइन एक्स बेसिक फंक्शन है, कॉस एक्स बेसिक फंक्शन है। साइन एक्स या कॉस एक्स का जब ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ एकदम लगातार है, कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है। तो बताए थे कि आप ये डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं, सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ऑल्सो बताए थे कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहां देखिए डिफरेंस है तो लिखेंगे से ऑल्सो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस देयरफॉर। अब बताइए साइन कंटिन्यूअस, कॉस कंटिन्यूअस और डिफरेंस ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस का मतलब इन आर यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पे। इसी तरह से कंटिन्यूटी डिस्कस करना है को सेकेंड का, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू को सेकेंड का मतलब क्या हुआ, कॉसेक एक्स का कंटिन्यूटी डिस्कस करना। तो देखिए कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x। अब देखिए किस फंक्शन का कंटिन्यूटी, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो एक अभी हम बता रहे हैं कॉसेक एक्स का कंटिन्यूटी। तो बताइए कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/sin x। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब दोनों में डिवाइड लगाया गया तो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आने का चांस होता है, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो लिखेंगे सिंस कांस्टेंट फंक्शन 1 यहां पे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन एंड साइन एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज या ऐसे आप भी लिख सकते हैं आर कॉन्टिन्यूअस इन आर। साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, ये कांस्टेंट है और साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है आर में, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ऑल्सो अब बताइए दोनों में डिवाइड लगाया गया तो लिखेंगे ऑल्सो cosint of continuous functions, cosint of continuous function is continuous
एक्सेप्ट at x such that डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ध्यान रखना है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर डिवाइड भी लगाएंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस पॉइंट को छोड़ के? जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है उस पॉइंट को छोड़ना होगा। तो बताइए यहाँ पर 1/sin x 1 कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूअस, sin x कॉन्टिन्यूअस, अब दोनों में डिवाइड लगा दिए तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस पॉइंट पे डिस्टर्ब है ये? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो डिनोमिनेटर यहां कौन है? sin x। तो बताइए sin x 0 तो x इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अब आएगा 11th क्लास का ट्रिक हो तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर sin x 0 है तो x का वैल्यू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, 11th के ट्रिगो में पढ़ाए थे। अगर sin x 0 है तो x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं n पाई, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है यहाँ? इंटीजर। तो ध्यान देना है, जब sin x 0 हो तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? n पाई। तो लिख सकते हैं, देखिए 1 कंटिन्यूअस, sin x कंटिन्यूअस, दोनों को डिवाइड लगाएं तो कंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन भी क्या होगा? fx इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूअस इन r। देखिए कंटिन्यूअस है r में, लेकिन किस पॉइंट को छोड़ना पड़ा? तो उस पॉइंट को छोड़ना पड़ा x सच दैट x इक्वल टू n पाई, वेयर n क्या है? इंटीजर। यानी x का वैल्यू अगर n पाई लेंगे तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी उस पॉइंट पे इसका ग्राफ जो होगा टूटा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ साइन और कॉस बेसिक फंक्शन था तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन कॉसेक को हम बेसिक में नहीं लिखे, कॉसेक को किस में बदल देना है? 1/sin में। तो अब 1 हो गया कांस्टेंट फंक्शन, sin x, ये sin x ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो जब दो कंटिन्यूअस है तो उसका डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सिर्फ किस पॉइंट को हटाना होगा? जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो अब आपको याद रखना होगा sin x का वैल्यू 0 कहाँ होता है? x इक्वल टू n पाई पे होता है। और भी दिखाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब sin x cosec x के बाद अब आपको हम दिखाते हैं cot x। चलिए सेकेंड, चलिए मान लेते हैं अब हम लोग को cot का डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, cot x। तो cot का ग्राफ अभी आपको दिमाग में नहीं है, देखिए हालांकि cot का ग्राफ भी देखिएगा टूटा हुआ होता, लेकिन खैर cot को हम लोग लिख सकते हैं cos/sin। अब बताइए cos और sin के बारे में आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे सिंस cos x एंड sin x आर continuous function and cosent यानी डिवाइड कर रहे हैं, cosent of continuous functions continuous function is continuous in R except x such that except at x such that डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। देखिए अगर रियल नंबर के सेट में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिवाइड लगाने पर जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उस पॉइंट को छोड़कर जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो बताइए यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? sin x। तो लिखेंगे देयरफॉर sin x इक्वल टू 0। अब sin x 0 तो अभी हम बताए हैं x इक्वल टू क्या लिखते हैं? n पाई, और वेयर लिखेंगे n क्या है? इंटीजर। तो लिखेंगे देयरफॉर fx इक्वल टू किसका बात कर रहे हैं हम लोग? cot x का। तो cot x इज कॉन्टिन्यूअस इन R। देखिए साइन कॉन्टिन्यूअस कॉस कॉन्टिन्यूअस, दोनों को डिवाइड लगाने पर cot मिलता है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ना होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है, यानी उस x को छोड़ना होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। तो
एक्स का वैल्यू क्या है n पाई, और n क्या है यहाँ इंटीजर। यानी कि कॉट भी कंटिन्यूअस होता है लेकिन उस हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ x का वैल्यू क्या होगा n पाई। n का वैल्यू 1 डालिएगा तो 1 पाई, 2 डालिएगा तो 2 पाई, 3 डालिएगा तो 3 पाई, इस तरह से वैल्यू निकलेगा। चलिए ये तो बताएं कॉट का कहानी। वैसे ही अगर मान लीजिए सेक एक्स का लिखना है, क्वेश्चन दिया कि सेक एक्स का कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस एक्स। अब बताइए 1 क्या है कांस्टेंट फंक्शन, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे सिंस कांस्टेंट फंक्शन एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन आर, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऑल्सो यहाँ भी डिवाइड है, ऑल्सो कॉसेंट ऑफ continuous functions is continuous in R except x such that denominator equal to 0। तो अब बताइए यहाँ भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन आ गया cos, तो यानी cos x इक्वल टू 0। अब बताइए cos x इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे साइन 0 था तो x का वैल्यू n पाई लेते हैं, अगर cos 0 आ जाए तो x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 लेते हैं। 11th में जो लोग ट्रिगो पढ़े हैं उनको ये सब फॉर्मूला याद भी होगा, तो नहीं याद है तो अब याद रखना होगा। cos 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन जो है वो सेक एक्स है, सेक एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, n क्या है यहाँ इंटीजर, ये आंसर होगा। तो बाबा कभी भी आपसे पूछे कि सेक एक्स का कंटिन्यूटी बताइए, तो सेक 1 बाई कॉस है तो कहेंगे कि 1 भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस, cos x भी कंटिन्यूअस, तो डिवाइड लगाने पर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी सेक भी कंटिन्यूअस है लेकिन उस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ cos है और cos 0 कहाँ है, 2n + 1 पाई बाई 2 पे है, इसलिए सेक भी कंटिन्यूअस होगा लेकिन उस पॉइंट को छोड़ना होगा जहां x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 होगा। अगर आप n के जगह 0 डालिएगा तो x का वैल्यू पाई बाई 2 आएगा, n के जगह 1 डालिएगा तो x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 आएगा। तो n यहाँ इंटीजर है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 वैल्यू डालते जाएंगे x का वैल्यू मिलते जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर ऐसे ही लिखिएगा। चलिए एक और बताते हैं इसमें। अब देखिए इसी में है 4 नंबर, f(x) इक्वल टू tan x। चलिए अब tan x का कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। तब आपके दिमाग में जरूर ये बात अब सेट हो गया होगा। या देखिए क्यों इस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो tan को किस में बदल लिए, sin बाई cos। अब हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस है, sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड cosent ऑफ continuous function is continuous except at x such that denominator equal to 0। यही लाइन बार बार लिख रहे हैं कि वो डिवाइड है। अब देखिए sin x और cos x कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि tan इसी से बना है, तो sin x और cos x कॉन्टिन्यूअस है।
अब डिवाइड लगाएंगे तो कंटिन्यूअस ही मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा जहां डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर cos x है, जहां डिनोमिनेटर 0 हो। तो बताइए cos x 0, तो अभी बताएं x इक्वल टू क्या लिखना है, 2n + 1 π/2। n क्या है यहाँ, इंटीजर। तो लिखेंगे कि फंक्शन क्या है यहाँ, tan x, तो tan को क्या लिखें, sin y cos। साइन कंटिन्यूअस, कॉस कंटिन्यूअस, दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो भी कंटिन्यूअस, यानी एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो हटा देंगे x सच डैट 2n + 1 π/2 और n क्या है यहाँ, इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। अब नोट कर लीजिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और दिया है एनसीईआरटी में। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से 32 एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। अब देखिए फंक्शन है यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ है फंक्शन मॉड कॉस एक्स। तो देखिए सिंपल फंक्शन नहीं है, तो जो सिंपल फंक्शन नहीं हो, अब देखिए ये कंपोजिशन है, इसमें दो दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर और एक है कॉस। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर अलग है कॉस अलग है, नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर का है, यानी कि दो फंक्शन को यहाँ कंपोज किया गया है, डिफरेंट अलग अलग फंक्शन नहीं है। यहाँ कॉस फंक्शन है एक्स स्क्वायर का और यहाँ मॉड फंक्शन है कॉस एक्स का। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हियर अब देखिए पहला फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन हो गया कॉस। आपको बताए थे कि राइट में फर्स्ट फंक्शन होता है और लेफ्ट में सेकेंड फंक्शन। तो चलिए यहाँ देखिए इस फंक्शन हम लोग को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, इसको एच एक्स मान लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, इसको भी क्या लिख दीजिए, एच एक्स। अब देखिए कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कॉस एक्स स्क्वायर का। तो बताइए यहाँ पहला फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स कॉस, तो लिखेंगे कॉस एक्स। दो फंक्शन बना लिए, एक एक्स स्क्वायर और एक कॉस एक्स। अब देखिए आप यहाँ निकालिए गॉफ, क्या निकालिए, गॉफ, याद होगा एफ पहला फंक्शन और जी दूसरा फंक्शन। तो चलिए गॉफ निकालते हैं, गॉफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, याद होगा गॉफ को क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। जो लोग फंक्शन नहीं पढ़े हैं, कैलकुलस डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले फंक्शन कंप्लीट कर लें। अब आइए जी एफ एक्स को हम लोग कुछ देर के लिए टी मानते हैं, लिखेंगे वो है टी इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब आइए जी टी, जी में टी पुट करेंगे, तो जी यहाँ है कॉस टी। अब टी किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को। तो एक्चुअली में यहाँ देखिए जो एच एक्स है वो किसके बराबर है, गॉफ के बराबर है कि नहीं। देखिए गॉफ का वैल्यू क्या आया, कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए कि जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें दो फंक्शन ढूंढे, एक फर्स्ट फंक्शन एफ और सेकेंड फंक्शन जी, और दिखा दिए कि दोनों को कंपोज करने पर जो फंक्शन लेना था कंटिन्यूटी में वही आ गया। तो अब बताइए इसको लिखेंगे कैसे। तो अब देखिए पहले तो ये फंक्शन को कंपोज करके दिखा दिए कि इसी के इक्वल है। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक है क्वाड्रेटिक और एक है cos x। ये पॉलिनोमियल है और ये cos x कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आर continuous function
देख लीजिए एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है। ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ continuous functions is continuous। आप लोग को स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना है, याद रखिएगा कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन का मतलब फॉग और गॉफ भी कंटिन्यूअस होगा। तो बताइए यहाँ जो एच एक्स है, एच एक्स किसके बराबर है? गॉफ के बराबर है। और गॉफ किसके बराबर है? कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो कह सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है कंपोजिशन है जी और एफ का, और जी भी कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स है, एफ भी कंटिन्यूअस है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। तो जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ कि देयरफॉर cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस इन R। हम बार बार कह रहे हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस इन R। अब यहाँ देखिए एच एक्स क्या लिखा हुआ है? मॉड cos x। तो यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ पहला फंक्शन है cos और दूसरा फंक्शन है मॉड। पहला फंक्शन है cos और दूसरा फंक्शन है मॉड। तो हम पहले दो फंक्शन ले लिए, अब हम यहाँ दिखाएंगे कि गॉफ क्या है। तो बोलिए गॉफ कैसे निकालते हैं? तो g ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स को कुछ देर के लिए t मानते हैं, वेयर t इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या लिखा हुआ है? cos x। ये खुद से मानना होगा। एच एक्स अगर दिया हुआ है तो उसमें दो फंक्शन हम देख लिए कि खुद एक कॉस है और एक मॉड है, तो गॉफ निकाल रहे। तो बताइए जी टी का मतलब, जी में टी पुट करो, तो जी में टी पुट करेंगे तो मॉड टी हो जाएगा, और टी किसको माने थे? कॉस एक्स को। तो बताइए मॉड कॉस एक्स किसका वैल्यू है? एच एक्स का वैल्यू है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो मॉड कॉस एक्स दिया हुआ है ये कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? तो कॉस और मॉड का। तो आप एक लाइन दिमाग में रखिएगा, सिंस कॉस एक्स एंड मॉड एक्स आर कॉन्टिन्यूअस and composition of continuous function, composition of continuous functions is continuous। देखिए therefore एच एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए एच एक्स जो है एफ और जी का कंपोजिशन है, यहाँ एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है। तो कह सकते हैं एच एक्स जो है मॉड कॉस एक्स, ये कंपोजिशन है किसका? जी और एफ का, इसलिए ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस इन आर। तो कभी भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉस का ग्राफ तो होता है इस तरह का, तो कंटिन्यूअस है, मॉड कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो आप देखिएगा 11th में पढ़ाए थे हम, लेकिन जिस ग्राफ थोड़ा बहुत बेसिक याद रखिएगा। मॉड कॉस एक्स, तो मॉड कॉस एक्स का इस तरह का ग्राफ होता है। तो बताइए इसमें भी कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है, इसलिए मॉड कॉस एक्स भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। लाइन याद रखना है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस, और मॉड एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। यानी कॉन्टिन्यूअस का मॉड भी लिया जाए तो वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले एच एक्स के बारे में क्या लिखें? मॉड कॉस एक्स। तो हम बताएं कॉस भी कंटिन्यूअस है, मॉड भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ दो फंक्शन है कॉस एक्स और मॉड एक्स, दोनों कंटिन्यूअस है, और दोनों का कंपोजिशन भी करेंगे तो कंटिन्यूअस, इसीलिए मॉड कॉस एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। नोट कर लीजिए।
चलिए एक 33 भी बता देते हैं। साइन मॉड एक्स। अब देखिए किसका डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है, साइन मॉड एक्स का। तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो बताइए। यहाँ साइन और मॉड एक्स अलग अलग नहीं है, साइन ऑफ मॉड एक्स, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ दो फंक्शन है, देखिए हियर एफ एक्स के बदले हम क्या लिख रहे हैं, एच एक्स। कुछ भी, हालांकि क्वेश्चन में मान लीजिए जो दिया हुआ है वही लिखिए, कोई बात नहीं, एफ लिखा है तो एफ लिखिए। तो नया फंक्शन हम लोग जी और एच बना लेंगे। तो बताइए यहाँ पहला फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो हम लोग पहले अपने से दो फंक्शन क्रिएट करें खुद से, एक मॉड बना लिए और एक साइन, और दिखाएंगे कि दोनों का कंपोजिशन एच ओ जी। देखिए एच ओ जी कैसे निकालते हैं हम लोग, याद रखिएगा फर्स्ट फंक्शन यहाँ राइट में होता है और सेकेंड फंक्शन लेफ्ट में होता है। तो एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स को टी मान लीजिए, जी एक्स क्या है यहाँ, मॉड एक्स। अब आइए एच टी, तो एच में टी पुट करेंगे, टी रख दिए मॉड एक्स। तो बताइए ये जो एच ओ जी लिए हैं, कंपोज किए हैं, वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक तो मॉड एक्स, तो बताएं मॉड एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या है साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ दो फंक्शन है कंटिन्यूअस, लिखेंगे सिंस मॉड एक्स एंड साइन एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, also composition of continuous function is continuous, therefore fx equal to sin mod x is always continuous। मेरे बात पे ध्यान दीजिए, हम लोग को बस लिखना किसके बारे में, साइन मॉड एक्स। तो अब हम देखेंगे कि किसका कंपोजिशन है। तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक मॉड एक्स और एक साइन एक्स। हम दिखाए भी हैं कि मॉड एक्स और साइन एक्स को जब कंपोजिशन किए तो यही आ गया। तो हम दिखा दिए पहले कि ये कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, मॉड एक्स का और साइन एक्स का। और जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए साइन मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। हम शुरुआत के लेक्चर में ही बताए थे कि 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि ये इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ। बहुत बच्चे इसको डाउट में भेजे हैं, तो देखिए आज हम लोग 3 नंबर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस, आप देखिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है कहीं पे टूटा हुआ नहीं। तो आपको लिखना है बस लैंग्वेज, सिंस अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल यहाँ क्या है, लीनियर है। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज continuous, therefore fx equal to x minus 5 is continuous, always continuous, always continuous का मतलब continuous in R। अब आइए इसको बनाना है। अब देखिए ये 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, x माइनस 5 क्या है, लीनियर फंक्शन। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन।
जब ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल फंक्शन। तो देखिए ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो जोड़ घटाव गुना भाग सब कंटिन्यूअस, लेकिन होशियार कहाँ रहना है डिवाइड के केस में कि डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आता है। तो लिख देंगे कि फंक्शन जो है यहाँ एक है कांस्टेंट और एक है लीनियर, तो वैसे ही लिखेंगे कि सिंस कांस्टेंट फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन are always continuous, they are also quotient of continuous function is continuous except at x such that डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये लाइन आपको याद हो जाना चाहिए कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है। तो कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये सब तो कंटिन्यूअस है। तो दोनों में डिवाइड भी लगाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन याद रखना है डिवाइड के केस में किस पॉइंट को छोड़ते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो बताइए यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 5 है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन जो है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन R एक्सेप्ट 5। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन किस पॉइंट को छोड़ के, 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 जब लेंगे तो डिवाइड में 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ हो वहाँ इसी तरह से स्टेटमेंट लिख के हम लोग प्रूफ करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखिए एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। लास्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर वो अगले लेक्चर में बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आज के लेक्चर में कुछ जो आप लोग का डाउट है भेजा हुआ उसको डिस्कस करते हैं। f(x) दिया हुआ है sin a प्लस 1x sin x बाई x, जब x लेस देन 0 है, और ये है c जब x इक्वल टू 0 है, और एक और दिया है कंडीशन रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स पे पावर 3/2। अब देखिए यहाँ कहता है कि अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए रिलेशन पूछ रहा है, ए बी सी में रिलेशन क्या होगा। दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पे। तो सबसे पहले जब कंटिन्यूअस है तो हम लोग पहले देखिए एक पॉइंट पे बात हो रहा है, तो यहाँ पॉइंट डाउटफुल पॉइंट जो है वो 0 है। लिखेंगे L1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। देखिए 0 माइनस एच का मतलब हुआ फंक्शन में 0 माइनस एच पुट करेंगे x के जगह। अब 3 फॉर्मूला है तो किस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो जो 0 से कम के लिए होगा, तो 0 से कम के लिए तो यही है, तो यहाँ पुट होगा। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एच पुट होगा, तो साइन a प्लस 1 माइनस एच साइन माइनस एच
होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब एक चीज़ आपको बता दें, साइन से माइनस बाहर चला आता है, तो माइनस साइन ए प्लस 1h, साइन से माइनस बाहर चलाता है तो साइन एच, नीचे है माइनस एच। अब सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, तो साइन ए प्लस 1h बाई एच, माइनस माइनस प्लस, साइन एच बाई एच। अब आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर लिमिट 0 है तो साइन x बाई एक्स 1 हो जाता है, लेकिन जो कॉफिशिएंट होता है वही बचता है। तो यहाँ देखिए साइन h बाई एच 1 हो गया, तो कॉफिशिएंट क्या बचा, a प्लस 1। साइन h बाई एच 1 हो गया तो 1, तो यहाँ बचा a प्लस 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया सॉल्व करने पर a प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ बगल में लिख देते हैं कि L1 क्या आया, a प्लस 2 आया। मिटा रहे हैं इसको। L1 के बाद अब L2 निकालते हैं, L2, तो L2 का फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो बताइए फॉर्मूला में 0 प्लस h पुट करना है, यानी एफ एच भी लिख सकते हैं, लेकिन किस फॉर्मूला में पुट करना है, जो 0 से ज़्यादा के लिए है। तो 0 से ज़्यादा के लिए ये है, तो देखिए जहाँ जहाँ x है, x के जगह h लेना है, तो रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h बाई बी h पे पावर 3/2। पहले तो ये लिख लिए। अगर आप डायरेक्ट h के जगह वैल्यू डालिएगा 0, तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अब हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि लिमिट में जब अनडिफाइंड हो तो कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो चलिए ऑपरेशन करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि रूट जब माइनस में है तो रेशनलाइज करना होगा। कैसे रेशनलाइज कीजिएगा, ऊपर रूट माइनस में है तो लिखेंगे h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h बाई, देखिए माइनस है तो प्लस साइन लेंगे, अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। L1 याद रखिएगा a प्लस 2 है, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस बी a प्लस बी, तो h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस एच, देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, नीचे है b। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, b h पे पावर 3/2 है, और इसमें देखिए इसमें रूट h और यहाँ भी रूट h, रूट h हम कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, रूट h, इससे रूट h कॉमन है। तो बताइए रूट h अगर कॉमन ले रहे हैं तो इस रूट के अंदर देखिए h कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस बी एच प्लस 1, ध्यान देना है रूट h को बाहर निकाल लिए हैं तो बचा 1 प्लस बी एच, यहाँ रूट h कॉमन ले लिए तो 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, h से h खत्म, बी एच स्क्वायर बाई बी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो h स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, देखिए करके बता भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। h पे पावर 3/2 है और रूट h है, तो h पे पावर 3/2, रूट h यानी 1/2। अब मल्टीप्लाई में पढ़े हैं पावर ऐड होता है, तो 3/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो 4/2 क्या आ गया, h स्क्वायर आ गया। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होके h स्क्वायर में बदल गए। अब देखिए बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर कैंसिल, और हम आप लोग को बताए हैं कि जैसे ही ऊपर नीचे टर्म कैंसिल होता हो
लिमिट हटा के h का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 + 0 + 1 यानी 1/2 आ गया। देखिए L1 आया था a + 2, L2 आ गया 1/2। नाउ फंक्शन का वैल्यू 0 पे बात हो रहा है, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू c है। तो अभी तक क्वेश्चन में क्या किए हम लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू पता कर लिए। अब हम लोग को ए बी सी में रिलेशन देना हो या ए बी सी का वैल्यू निकालना हो, कंडीशन क्या है यहाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो जब कंटिन्यूअस है तो L1, L2 और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होगा। तो L1 हो गया a + 2, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, L2 हो गया ½ और f0 का वैल्यू c। तो a बराबर +2 इधर जाएगा तो -2 और c का वैल्यू तो डायरेक्ट 1/2 है, तो -3/2, c का वैल्यू 1/2। यहाँ देखिए ए बी सी में रिलेशन कहता तो वैल्यू ही निकलता, लेकिन ए बी सी का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया, a और c निकला है, b नहीं निकला है। तो बताइए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किए तो a और c मिला, b तो बीच में ही लापता हो गया, यानी b के वैल्यू से हम लोग को यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान देना है, यहाँ b के वैल्यू से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 डाल दिए तो डिवाइड में आना है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं b कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। b कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। क्यों? देखिए b सॉल्व करते समय कोई टेंशन नहीं दिया, यानी b का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन b यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर b का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 बना देगा, इसलिए b का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो इस तरह से a b c का वैल्यू मिल गया। बढ़िया क्वेश्चन था। एक और देखिए क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल के एग्जाम्पल का फोटो खींच के भेजा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, बस ये लिखा है और यहाँ लिख दिया x ≠ 0। तो पूछा है आपसे कि क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन समझिएगा, क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है? अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना हो तो f0 का वैल्यू क्या लेना होगा? तो सबसे पहले देखिए L1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0। बताए थे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट के लिए भी यही है, राइट के लिए भी यही है। तो f0 - h का मतलब f - h, f - h यानी कि फॉर्मूला में जहां x है वहां -h डालेंगे। -3h, tan से माइनस बाहर आ जाता है, बाई -h। अब h से सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, तो माइनस माइनस खत्म, h/h 1, तो बचा 3, माइनस माइनस प्लस 4। अब इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं, tan h/h
1 हो गया, h से h कैंसिल होकर 1 हो गया, इधर tan h बाई h 1 हो गया, तो आंसर आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया। इसी तरह से आप L2 निकालिए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो f 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला में x की जगह 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब h लेना है, तो फॉर्मूला में जहाँ x है वहाँ h लेंगे। अब h से सेपरेट डिवीजन करिए, चलिए h बाई h कट के 1 आ गया, तो 3 4 tan h बाई h। आप लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं, tan h बाई h 1 हो गया, तो 3 प्लस 4 7, तो लेफ्ट हैंड भी 7, राइट हैंड भी 7। तो देखिए L1 और L2 इक्वल है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे, तो अगर आप x की जगह डायरेक्ट 0 डालिएगा तो 0 पे तो ये अनडिफाइंड है, तो अभी 0 पे ये अनडिफाइंड है, नहीं पता है, अननोन है, तो कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन कहा है क्वेश्चन कि 0 पे इसका वैल्यू कितना लिया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो बताइए f0 पे वैल्यू क्या लेना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो f0 पे 7 ले लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड भी 7, राइट हैंड भी 7, तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 पे क्या लेना पड़ेगा 7। अगर हम 7 ले ले तो ये तीनों जो है इक्वल हो जाएगा, और जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ यही पूछा था कि f0 का वैल्यू क्या लिया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, x और 0, ये है जब x इंटीजर होगा, और ये है जब x इंटीजर नहीं होगा, नॉट इंटीजर। तो कहता है प्रूफ f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। देखिए कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखाना है, इंटीग्रल पॉइंट पे ध्यान देना है, सब बढ़िया से देखिए। हम बताएं कि कभी भी इंटीग्रल पॉइंट लिखे तो लिखेंगे कंसीडर x इक्वल टू n, और यहाँ n क्या है, इंटीजर, ध्यान देना है। कंसीडर x इक्वल टू n, और n क्या है यहाँ, इंटीजर। अब एक चीज़ आपको बता दें, चलो हम x का वैल्यू 2 ले लिए, तो अगर हम 2 माइनस h बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 माइनस h का मतलब 1.99 हो गया, 2 प्लस h का मतलब 2.01 हो गया लगभग। तो देखिए यहाँ x है इंटीजर, लेकिन जब 2 माइनस h कर रहे हैं तो क्या है, नॉट इंटीजर। 2 प्लस h भी कर रहे हैं तो क्या है, नॉट इंटीजर। याद रखिएगा पॉइंट वाला फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है। तो अगर हम x का वैल्यू इंटीजर ले रहे हैं तो 2 उसमें माइनस h करने पर भी इंटीजर नहीं है, प्लस h करने पर भी इंटीजर नहीं है। यानी इंटीजर में माइनस h कर दिए या प्लस h कर दिए तो इंटीजर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग को कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, इंटीग्रल वैल्यू पे। तो इंटीग्रल वैल्यू को किससे लिखे हैं, n से। तो लिखेंगे L1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू n, तो लिमिट h टेंस टू 0 f n माइनस h। अब आपको बताना है कि फंक्शन में x के जगह n माइनस h पुट करना है। तो अब ये सवाल है कि यहाँ n इंटीजर है, तो n माइनस h क्या है, नॉट इंटीजर। ध्यान रखना है n माइनस h क्या है यहाँ, नॉट इंटीजर। क्यों, n इंटीजर है, तो अगर इंटीजर से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करेंगे तो नॉट इंटीजर हो जाएगा। तो बताइए फंक्शन का वैल्यू नॉट इंटीजर के लिए, तो नॉट इंटीजर के लिए क्या लिखा हुआ है, 0, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0।
L2 राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू n। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू f n प्लस h। अब यहाँ n इंटीजर है तो n प्लस h क्या होगा जी, नॉट इंटीजर। याद रखना है कि इंटीजर में थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू नॉट इंटीजर के लिए देखो तो फंक्शन का वैल्यू नॉट इंटीजर के लिए 0 है। फंक्शन का वैल्यू नॉट इंटीजर के लिए 0 है। नाउ अब फंक्शन का वैल्यू n पर एक बार लेफ्ट हैंड निकाले, राइट हैंड निकाले। अब फंक्शन का वैल्यू n पर देखते हैं तो यहाँ n क्या है, इंटीजर है, मान के चले। तो यानी फंक्शन का वैल्यू इंटीजर पे, तो देखिए फंक्शन में n पुट होगा इंटीजर वाला में, तो इंटीजर वाला के लिए तो क्या लिखा हुआ x, इंटीजर वाला के लिए ये है, और x की जगह क्या डालेंगे n, तो x की जगह n डालेंगे। तो आप खुद देखिए L1 0 है, L2 0 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू है 0 नहीं, fn इक्वल टू n है। तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at all integral values, all integral values except at x equal to 0। यानी x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा। बोलिए 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, क्यों होगा? n की जगह अगर हम 0 ले लें तो बताइए लेफ्ट हैंड भी 0 पहले से है, राइट हैंड भी 0 है, हम n का वैल्यू भी क्या ले लें, 0। याद रखिएगा 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर हम n का वैल्यू 0 ले लें, इंटीजर ले लें, तो तीनों बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 0 पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेंगे वहां पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए आज के लेक्चर में आपको पहले जो पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट दिए थे उस स्टेटमेंट की मदद से एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो बता दिए। टाइम जो बचा हुआ था उसमें आप लोग जो डाउट भेजे थे वो डाउट बता दिए। एनसीईआरटी का 34 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताएंगे। और भी आप लोग के पास जो डाउट होगा वो डाउट भेजिएगा, लेकिन एक चीज़ बता दें, डाउट भेजने से पहले थोड़ा उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कि जो क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है, उसका भी फोटो खींच के भेज देते हैं। इसका मतलब होता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल वीडियो रिपीट कर करके जितना बार हो सके देखिए, क्योंकि वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, टू द एग्जामिनेशन होता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए कि वीडियो के सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन जितना भी डाउट बचता है किसी भी बुक से बनाते हैं, अगले लेक्चर तक आप लोग अपना डाउट भेज दीजिएगा, सारा डाउट अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी कंटिन्यूटी का बचा है जो अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।